अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर्स बाय रिमशा। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। यूनिट नंबर 3 में जो है ना हमारे पास यूनियन है, इंटरसेक्शन है और कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन हैं। मतलब ये डैश है ना, ये वाले क्वेश्चन है, इसका मतलब है ये माइनस वाले हैं। हमारे पास आज हम करेंगे ना वो डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ना पेपर्स में भी ना ये गारंटी के साथ आता है, क्योंकि इसमें हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, इसलिए ये लॉन्ग में ही आता है। तो डी मॉर्गन्स लॉ का चलो स्टार्टिंग करते हैं। और अगर आप लोग ये यूनियन, इंटरसेक्शन ये 3.1 और 3.2 में से सिर्फ यही भी कर लेंगे ना डी मॉर्गन्स लॉ, तो आपका 3 यूनिट तो समझें कंप्लीट ही है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यू की वैल्यू है हमारे पास ABCDEFGHIJ और ए की वैल्यू है हमारे पास ABCDGH और बी की वैल्यू है CDEFG। अब डी मॉर्गन्स लॉ के जो दोनों रूल लिखे हैं ना मैंने, दोनों इक्वेशंस, ये आप लोग को ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी। बस आपको ये दिया जाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू यूनियन फाइंड करो या विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। जब आपको विद रिस्पेक्ट टू यूनियन दिया जाए तो ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है तो ये वाली करनी पड़ेगी। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू यूनियन सॉल्व करते हैं। यूनियन ये और ये लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ब्रैकेट जब भी हो हमारे पास, ये तो किसी छोटे मोटे क्वेश्चन में भी हो, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो करते हैं इन्हें, क्या है ब्रैकेट के अंदर, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। पहले तो सिंपली हम ए की जगह ए की वैल्यू लिख लेते हैं, ABCDGH, और बीच में यूनियन है ना, यूनियन का साइन ऐसे लगा देंगे और फिर लिखेंगे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू है CDEFG। ठीक है, ये हमारे पास हो गई बी की वैल्यू। अब यूनियन कैसे लेते हैं, यूनियन में दोनों पार्ट्स में जितनी वैल्यूज़ होती हैं ना उनको हम अरेंज कर देते हैं। अरेंज कैसे कर देते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या काउंटिंग में, इस तरह अरेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी सारी वैल्यूज़ को मिलाकर अरेंज कर देते हैं। कैसे, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, दोनों में सी है, सी एक मरतबा आ जाएगा, फिर डी भी है, दोनों में आ जाएगा, फिर हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा, ई, फिर एफ़, फिर जी, फिर एच और फिर जे आएगा। ठीक है, ये अब इसका हमने, ये हमारे पास आ गया यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसका मतलब क्या होता है, पूरी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो माइनस हो जाती है यू में से। ठीक है, जितनी बड़ी वैल्यू के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है ना, वही वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी यू में से। ठीक है, अब यू की वैल्यू सिंपली लिख लेते हैं। यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ABCDEFGHI और J, ये हमारे पास यू की वैल्यू है। बीच में हमारे पास है माइनस। अब ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी है ना, इधर दूसरी वैल्यू ए यूनियन बी का हम आंसर निकाल चुके हैं। क्या है वो, ABCDEFGH और J। क्या हो गया है, ये ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया है, ABCDEFGH, क्योंकि हम ये पहले निकाल चुके थे तो दोबारा हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही आसानी हो जाती है अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करें। अब माइनस आ गया, हमने यूनियन तो देख लिया, कॉम्प्लीमेंट भी देख लिया, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस कैसे करते हैं कॉम्प्लीमेंट में, इधर करूँगी ताकि आप लोग को थोड़ा पता चले। माइनस कैसे करते हैं, जो दूसरे वाले पार्ट में वैल्यूज़ होती हैं ना, जो भी है वो पहले में से कटती रहेगी। ठीक है,
ए है इसमें, ए इसमें कट जाएगा, बी है, बी कट जाएगा, ये काटना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए काट रही हूँ, गंदा लगता है काम। सी है, सी कट जाएगा दोनों में, ठीक है, जो दोनों में वैल्यूज़ है ना वो दोनों में कटती रहेंगी। डी दोनों में है, डी कट जाएगा, ई भी दोनों में है, ई भी कट जाएगा, एफ भी दोनों में है, एफ भी कट जाएगा, जी भी है, कट जाएगा, एच भी है, कट जाएगा। अब इधर जे है, इधर जे है, कट जाएगा। अब दूसरा वाला तो हमारे पास ख़त्म हो गया। और अगर ये ख़त्म ना भी होता, अगर इसमें से कोई वैल्यू रह भी जाती ना, फिर भी हमने इसको ख़त्म कर देना था, अपनी तरफ से देखना ही नहीं था, बस जो वैल्यू जहाँ थी वो काट के इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास पहले वाले पार्ट में जो बचेगा ना, सिर्फ वही लिखा जाएगा। पहले वाले पार्ट में हमारे पास क्या बचेगा, बचा है आई, सब कुछ कट हो के क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ आई। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ आई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास इधर तो कोई भी ब्रैकेट है ही नहीं जो हम उसे पहले सॉल्व करेंगे, इसलिए हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ए जो है वो माइनस हो रहा है यू में से। यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी सी डी जी और एच। अब माइनस करेंगे, इसमें ए है, इसमें भी ए है, कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जी और एच भी कैंसिल हो जाएगा। तो पहले वाली ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, ई एफ आई एंड जे, ये हमारे पास पहले वाली ए में ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट है, दूसरी वैल्यू बी कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस बी, सिंपली ऐसे ही सेम टू सेम, ए बी सी, यू की वैल्यू लिख रही हूँ मैं, ये ई एफ जे एच आई जे। अब माइनस, अब बी की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि बी है इधर, सी डी ई एफ और जे। अब माइनस करेंगे, ए इधर है, इधर नहीं है, तो ए तो लिखा जाएगा क्योंकि ए तो कैंसिल ही नहीं हुआ। बी इधर है, इधर नहीं है, लिखा जाएगा क्योंकि कैंसिल नहीं हुआ। सी दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, डी दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, ई भी कैंसिल हो जाएगा, एफ भी कैंसिल हो जाएगा। अब जी इधर है, इधर नहीं है, तो लिखा जाएगा, एच भी उधर नहीं है तो लिखा जाएगा, आई भी उधर नहीं है वो लिखा जाएगा, जे दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। अब क्या है, अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पहले हमारे पास वैल्यू क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट की, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो लिख देंगे, बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे और फिर ये बी के कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो लिख देंगे, बी जी एच आई। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब तो ये होता है ना कि हमने सबको अरेंज करके लिख देना है और सारी वैल्यूज़ लिखनी है जो दोनों पार्ट में है। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो दोनों पार्ट में एक जैसी वैल्यूज़ है ना वो लिखनी है। इन दोनों पार्ट में एक जैसी वैल्यूज़ कौन कौन सी है, ई तो नहीं है, एफ भी नहीं है, आई है दोनों में, तो आई इसका आंसर होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन ये है, यूनियन में सब अरेंज करके, इंटरसेक्शन में कॉमन और माइनस में जो पहले में है दूसरे में नहीं है वो लिखते हैं। अब आई, अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया था, आई, और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या है, आई, तो मतलब हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मॉर्गन्स लॉ का हमारा सेकंड पार्ट क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट मौजूद है तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व होंगी, वो क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी।
पहले ए की वैल्यू है, ए है तो ए की वैल्यू लिख लेंगे, ए बी सी डी जी और एच। बी है तो बी की वैल्यू लिख लेंगे, बीच में इंटरसेक्शन सी डी ई एफ जे। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों में मौजूद हो वो लिखते हैं, है ना, कॉमन। तो अब इसमें दोनों में क्या मौजूद है, सी और डी, ऐसा ही है ना, सी और डी दोनों में कॉमन है, ये आ जाएगा इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास। अब फाइंड क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो कंप्लीट है वो माइनस हो रहा है यू में से। अब यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस बीच में, और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था हमारे पास, सी और डी। अब माइनस कैसे करते हैं, जो पहले में है और दूसरे में नहीं है, ठीक है। ए पहले में है दूसरे में नहीं है, बी पहले में है दूसरे में नहीं है, सी पहले में भी है दूसरे में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो ई एफ जी एच आई जे पहले में होने चाहिए और दूसरे में नहीं, वो हमारे पास माइनस का आंसर होता है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, ये ए बी ई एफ जी एच आई जे। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ओके, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, यू माइनस ए। तो यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस ए हमारे पास क्या है, ए बी सी डी और जी और एच। अब माइनस करना है, माइनस क्या होता है, पहले में होने चाहिए और दूसरे में वो लफ्ज़ होने नहीं चाहिए। अब ए तो दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, बी भी दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा, डी भी। ई पहले में है दूसरे में नहीं तो ई आ जाएगा, जी कैंसिल, एच कैंसिल, आई और जे आ जाएगा, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी माइनस हो रहा है यू में से, यू की वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस बी हमारे पास क्या है, सी डी ई सी है, ई एफ जे। अब माइनस करेंगे, ए पहले में है दूसरे में नहीं, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी डी ई एफ कैंसिल हो जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई आ जाएगा, जे दोनों में है वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है हमारे पास, ई आई जे, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, ए बी जी एच आई। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में दोनों को अरेंज करके लिख देते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा, इन दोनों में से ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी डी ई, फिर एफ जी, फिर एच, फिर आई और फिर जे। हमने कहीं एफ मिस कर दिया क्या, हाँ यहाँ पे हमने एफ़ भी तो था ना, एफ़ तो इसमें दूसरे में है ही नहीं, तो इधर एफ़ भी तो आएगा कॉमन, तो इधर भी एफ़ है समझे, और फिर ये ई, इधर भी एफ़ आएगा। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हमारे पास ये भी ए बी ई एफ जी एच आई जे है, और हमारे पास ये भी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे है, ओ ये ए बी ई एफ जी एच आई जे है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, लाजमी गौर से समझिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।